सुप्रीम कोर्ट में वो लंबी राष्ट्र बनने का सपना इन सब चीजों से कैसे पूरा रोटी का रिश्ता पूरे समाज में कायम हो, पूरा हिंदू समाज एक हो जाए, बेटी और रोटी का रिश्ता कायम यूजीसी कारण किसी भी कारण आया हो, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक हम सवर्णों को हमेशा अत्याचारी, क्योंकि मैं भी सवर्ण हूं तो बोलना है मुझे, उनको जाति सूचक जो है शब्द को बोल करके तेलिया कह करके जहां अपेक्षित वहां उपस्थिति, तो इस तरह करके बोले अरे पंडितवा भगवान अगर यूजीसी अकला दिए तो तेलिया हो गया ना होले कुछ ना होते ये बात तू कहला है ओकरा में हो जेकर भाई हमर तो बेटा ब्याह करे लायक ना होलवा, हमर तो बेटी ना ही जब ब्याह करी, लेकिन एकरा में सोचना चाहिए कि जाति ना देख करके लोग दूजे देखो विवाह शादी एक सामाजिक व्यवस्था, बेटा पसंद करता है तो मैं जरूर शामिल करूंगा परिवार में, एक बात। दूसरी बात, अगर मेरा बेटा पसंद नहीं भी करता है और मुझे कोई लगेगा कि मेरे बेटे के समकक्ष वो पासवान हो। भारत डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। देखिए भाजपा के धुरंधर जो हैं नेता मेरे साथ मौजूद हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, पुणे से लेकर के बिहार, बिहार से महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र में रहता है पुणे में तो दूसरा पैर बिहार में रहता है। देखिए एक जन्मस्थली तो एक कर्मभूमि। देखिए आज ये जो ट्रेंडिंग जो अभी तक जो है चल रहा है, ये बात जो है यूजीसी को लेकर के हम पूछना चाहते हैं कि यूजीसी को आपका ओपिनियन, राय, विचार क्या है, क्योंकि आप सवर्ण समाज से आप आते हैं, क्या कहिए? एक्सप्रेस वे के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एक पैर आपका यहाँ एक पैर वहां रहता है, तो मैं इसमें बताऊंगा कि जीवन एक गतिमान यात्रा है। तो आप हम लोग जैसे स्टार्ट किए हैं जीवन तब से गतिमान चलता ही आ रहा है, तो कोई किसका पैर रहेगा पता नहीं। और आपने जो प्रश्न पूछा वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में वो लंबित है तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। जो मामला न्यायपालिका में है उसमें हम लोगों को बोलने का कोई अधिकार क्या था एक्ट जो मतलब क्या था एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट तक मतलब कि अपील करना पड़ा, स्टे लगाना पड़ा? एक जो कमिटी आया ही था, आया तो क्यों आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आ गया तो स्टे लगा तो लगा क्यों? क्या हो सकता है, क्या एनालिसिस? देखिए ये संविधान में सीधा सीधा है, आरक्षण तो लोगों को दिया गया और समानता का अधिकार भी लोगों को दिया गया, ठीक है। तो कहीं पे लगा होगा, देखिए ये सब तो रिसर्च का विषय है। बहुत सारे समाजवेदी, बहुत सारे क्या बोलते हैं आपको जो उसको बोलते हैं सोशलिस्ट लोग, या बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट लोग जो है मानववादी लोग रिसर्च किए होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी घूमे होंगे, तो देखे होंगे कि असमानता का वातावरण है महिलाओं के लिए, उसके लिए असमानता का वातावरण है तो उसके लिए लाया गया। लेकिन हाँ इसमें एक तो सबसे बड़ा क्षोभ और दुख प्रकट होता है अंदर से, लगता है हृदय से कि आखिर हमारा हिंदू राष्ट्र बनने का सपना इन सब चीजों से कैसे पूरा होगा। एक अंदर से तकलीफ होती है, दुख होता है, क्योंकि जाति जो है वो जाति में बांट के हिंदू कभी एक नहीं हो। स्वयं सेवक संघ के भी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रमों में जाता हूँ तो मेरा एक जगह भाषण ही बहुत प्रचलित हुआ था कि मैं चाहता कि बेटी और रोटी का रिश्ता पूरे समाज में कायम हो, मतलब किसी के घर की बेटी कहीं भी जा सके, किसी के घर की रोटी कोई भी खा सके, जो अपने हिंदू समाज में विभेद किया है ना। मैं चाहता हूँ कि पूरा हिंदू समाज एक हो जाए, बेटी और रोटी का रिश्ता कायम हो जाए। एक बात मेरी खत्म नहीं हुई है, तो क्या है कि अब अगर एक होने की बात हो रही है, बटोगे तो कटोगी की बात हो रही है, एक रहोगे सेफ रहोगे, तो क्यों बांटा जा रहा है? अब देखिए अगर मान लीजिए कि 5 लोगों का कमेटी बनाया गया जिसमें एक आदमी को कमेटी मेंबर ने 4 लोगों को डाला गया, तो 5वां कल्प्रिट होगा, ये पहले से मान लिया जाए, ये तो बड़ा बेकार स्थिति है। और ये किसी तरीके से जो भी आया हो, क्योंकि सरकार जो है कोई भी डिसीजन अपने नहीं ले सकती है। कोई सोचता है कि कोई पद पर बैठा हुआ व्यक्ति डिसीजन लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो रिपोर्ट्स आते हैं, अगर मान लीजिए मेरा बेटा है, अगर मेरा बेटा स्कूल में कॉलेज में है और मैं पद पे हूं, तो मैं ऐसा कर दूंगा कि उसी पार्टिकुलर कॉलेज में जो है कोई बच्चा पढ़े ना पढ़े उसको सब नंबर आ जाए, क्योंकि चाहूंगा, क्योंकि हर मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को अपने पुत्र या पुत्री से विशेष स्नेह रहता है। लेकिन पॉलिसी उस पर तो नहीं बना सकती, इसीलिए शपथ में लिखा जाता है कि कोई भी जब मेरे पास कोई संज्ञान में विषय लाया जाएगा तो मैं परिवार व्यक्ति विशेष के रूप में उसका डिसीजन नहीं लूंगा। ये तो संविधान की शपथ में बोली जाती है। ये यूजीसी कारण किसी भी कारण आया हो, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। और मैं यही कहूंगा कि ये जो अब इसको राजनीति करने वाले रोटियां सेकते हैं अपना, क्योंकि क्या एक लेकर के लोग न्यूज में आना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं तो यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में विषय लंबित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अच्छे से डिसीजन देगा। और दूसरी बात कि हम सवर्णों को हमेशा अत्याचारी, क्योंकि मैं भी सवर्ण हूं तो बोलना है मुझे, हम सवर्ण हमेशा अत्याचारी न रहे हैं और न रहेंगे। सवर्ण और जो जातिवादी प्रथा है मैं उसको खत्म करने में बिलीव करता हूं, मैं बढ़ाने में विश्वास नहीं करता हूं। तो पहला मेरा ये है कि
आया तो क्यों आया, नहीं आया तो क्यों आया, आखिर तो रोक क्यों लगा। ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं तो नहीं आना चाहिए इस चीज को लेकर, ठीक है, विरोध नहीं कर रहे हैं, हाँ विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो नहीं आना चाहिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक। तो आखिर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को विरोध कर रहे थे लोग, कुछ लोग जो हैं भाजपा के भी बहुत लोग थे, कर रहे थे, यहाँ तक कि ऐसे पोस्ट आ गए थे कि आज तक न इतिहास में कभी हुआ है प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के जो है नेतृत्व कर रहे हैं, जाति सूचक जो है शब्द को बोल करके, तेलिया कह करके, ये कहाँ तक आप जो है मान को बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने कहा गलत कहा। देखिए, जाति सूचक बात जो है कहना एकदम, पक्ष वाले विपक्ष वाले हमेशा कुछ न कुछ गाली देते हैं, करते हैं, लेकिन ये इस तरीके से यूजीसी एक्ट के बाद जो ये चीज फेसबुक पर, पेज पर, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जाति सूचक शब्द है तेलिया कह करके, कहाँ तक उचित है प्रधानमंत्री मोदी को इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो गौरवशाली हैं, उनके हाथों से ही बहुत सारे चीजों का होना था, वो हो रहा है। अब शब्दों की मर्यादा जो है लोग अपने अपने विवेक पे छोड़ देते हैं। अगर एक ही कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक चीज बताइए, लेकिन सबको जब एक ही डिफरेंशन एक ही रहता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, लेकिन आर्किमिडीज के सिद्धांत को हर लोग अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। तो शब्दों की राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं जाति की राजनीति में यही जानता हूं। और दूसरी बात क्या है कि मैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी सक्षम व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया जाता है जहां अपेक्षित वहां उपस्थिति। तो इस प्रश्न का जिसका मतलब ही नहीं है कि मुझे कोई पंडितवा करके बोले, अरे पंडितवा, तो मुझे भी बुरा लगेगा अंदर से। जिस शब्द का कोई मतलब नहीं है उस पर क्या बहस करना, उसको न्यूज में बनाने की क्या सवर्ण समाज जो है अपना जो बेटी एससी एसटी को देगी, या एससी एसटी का जो है बच्चा जो है सवर्ण समाज के बेटी से क्या शादी होगा। अब कहते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र को लेकर के 3 तलाक आया था, सही था, धारा खत्म हुआ था, 370 सही था, राम मंदिर आए तो मोदी जी भगवान आ गए, यूजीसी एक्ट ला दिए तो तेलिया हो गया। हाय रे दादा, की हो गया, कुछ ना होले, कुछ ना होते। ये बात तू कहला है ओकरा में हो, जेकर भाई हमर तो बेटा भी ब्याह करे लायक ना होलवा है, हमर तो बेटी ना है जब ब्याह करी। लेकिन एकरा में सोचना चाहिए कि जाति ना देख करके लोग दो इंडिविजुअल्स के देखो, विवाह शादी एक सामाजिक व्यवस्था बनाया गया है। हाँ। भगत सिंह ने इस पे कुछ और बोला है, शहीद आजम भगत सिंह जी ने विवाह शादी के बारे में। क्या पासवान के जो है डोम के हैं, अगर मेरा बेटा में शामिल करना चाहिए, सुनिए मेरी बात, अगर मेरा बेटा पसंद करता है तो मैं जरूर शामिल करूंगा परिवार में, एक बात। दूसरी बात, अगर मेरा बेटा पसंद नहीं भी करता है और मुझे कोई लगेगा कि मेरे बेटे के समकक्ष वो पासवान हो या क्षत्रिय हो या फिर सुनार हो, कोई भी जात हो, हिंदू हो, तो मैं उसको बहू बनाने के लिए स्वीकार करूंगा। यानी कहने का मतलब है कि दिल से ऊंचा होना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए सोचे, समाज के लिए सोचे, परिवार के लिए सोचे, चाहे कोई भी जाति का हो। यही हुआ मतलब, निश्चित कहने का तात्पर्य यही हुआ आपका जी। चलिए, तो ये देख रहे थे कि आदरणीय श्री अंशु प्रेम पाठक जी से आपने सुना कि किस तरीके से शादी को लेकर के हो या मोदी जी के लेकर के हो, अगरा पिछड़ा के लेकर के हो, यूजीसी एक्ट 2026 जो आया है उसे सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया, इस चीज को लेकर हो, इन तमाम बातों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाए हैं। आपका दोस्तों क्या राय विचार है इस कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके स्पेशल चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को है तो फॉलो कीजिए। जय जय।